गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आज का दिन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ूंगा और दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहला चीज मेरे को ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटी को हम इक्वेशन बोल सकते हैं। ये इक्वेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक इक्वेशन है जो इक्वेट करता है LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। यहां पे देखो a और b दो वेरिएबल हैं, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a एंड b ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब LHS इक्वल टू RHS ये होगा। आई बात समझ में? जैसे a को मैं मान लेता हूं 3 और b को मान लेता हूं 2, तो मैं यहां पे LHS इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25। आई बात समझ में? RHS यदि मैं लेता हूं तो यहां पे क्या लिखा हूं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और मैंने a की जगह पे क्या लिया है? 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा? 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 4। तो यदि मैं इसे ऐड करता हूं तो क्या होगा? 12 4 16 60 प्लस 9 25। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या देखे हम? LHS और RHS दोनों में हमें 25 25 मिला। आई बात समझ में? तो LHS इक्वल टू RHS आए, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A एंड B ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इन्वॉल्व होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। What is the mean of trigonometric ratio? That is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta, right? अब देखो, अब यहां पे जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे sin theta by cos theta। हमने तुम्हें पढ़ाया था sin theta by cos theta। sin theta by cos theta इक्वल टू क्या होता है? tan theta। आई बात समझ? तो यहां पे देखो, यहां पे यह एक इक्वेशन होगा, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ये हमें LHS इक्वल टू RHS होगा। यदि मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेता हूं तो हमारा क्या होगा? साइन 45 बाय कॉस 45। ये यदि मैं LHS लेता हूं तो साइन 45 बाय कॉस 45 क्या होगा? 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2, और ये कट करके क्या होगा? 1। और यदि मैं RHS लेता हूं तो tan 45 डिग्री, राइट, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1। तो LHS इक्वल टू RHS ये इक्वेट यदि मैं करता हूं और ये ट्रू होता है तो हम इसे आइडेंटिटीज बोलेंगे, राइट। अभी देखो, यदि मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसमें फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा हमारा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह एक इक्वेशन नहीं है, यह एक आइडेंटिटीज नहीं है, राइट। तो आज मैं जो आइडेंटिटी मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उसको देखता हूं, उसके प्रूफ को भी देखता हूं कि वो कैसे प्रूव किया जा सकता है। अभी देखो, मैं जो हमारा आइडेंटिटीज हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेरा पहला आइडेंटिटीज है। और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें हर हमेशा काम में आएगा, राइट। ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ये सेटिस्फाई करेगा LHS इक्वल टू RHS। हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे होता है, राइट। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है, राइट। तो मैं इसे प्रूफ पहले देखता हूं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले हम इसे प्रूव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह एक एंगल राइट एंगल है और ये A B और C है, राइट। तो मैंने माना कि ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब यहां पे देखो, यदि मैं पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, राइट। यदि यूज मैं पाइथागोरस थ्योरम करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि मैं जानता हूं, राइट। और यदि मैं कोई एंगल C को थीटा मान लिया, राइट, यदि थीटा मान लिया तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? जो अपोजिट साइड होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसका बेस कौन सा होगा? जो एडजेसेंट साइड है, और हाइपोटेनियस इज AC ये होगा। तो यदि मैं यहां पे इसको पुट करूं तो AC की जगह पे क्या लिख सकता हूं? H स्क्वायर इक्वल टू AB P स्क्वायर BC B स्क्वायर। तो मैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। अब देखो, अब क्या करेंगे? H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इन बोथ साइड, राइट। डिवाइड करेंगे इन बोथ साइड, तो डिवाइड बाय H स्क्वायर इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तब क्या होगा? अब ये देखो, H स्क्वायर बाय H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। अब देखो, ये H स्क्वायर और H स्क्वायर ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो ये इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 1। और ये क्या होगा? P स्क्वायर बाय H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर होगा। अब देखो, 1 इक्वल टू P बाय H का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, B बाय H का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो P बाय H किसके इक्वल होता है? P बाय H साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1 इक्वल टू दिस इज 1 इक्वल टू P बाय H दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, और B बाय H किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो, यह एक मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी हुआ जो मैंने बताया था। 3 आइडेंटिटी आज हम प्रूव करेंगे। जो पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम क्वेश्चन जब बनाने का टाइम आएगा तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये जानना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। अब हम देखेंगे कि दूसरा आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव करेंगे, राइट। तो इसे लिख लो, मैं फिर इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मैं इसे यहां से इरेज करता हूं,
राइट। और मैंने एक प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने प्रूव कर लिया, राइट। तो एक आइडेंटिटी हमने प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूव हुआ, राइट। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव किया। अब देखो, अभी मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था बोथ साइड। अब की बार क्या करूंगा, ये पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा बोथ साइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय पी स्क्वायर इन बोथ साइड्स, राइट। तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि मैंने दोनों एलएचएस और आरएचएस में पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर ये होगा। और इससे क्या होगा, ये पी स्क्वायर क्या होगा, कट हो जाएगा। तो अब देखो, एच बाय पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो, एच बाय पी किसके बराबर होता है बेटा, पी बाय एच किसके बराबर होता है, साइन थीटा। एच बाय पी किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो b बाई पी किसके बराबर होता है, हम पहले ये देखते हैं, p बाई बी किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो b बाई पी क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरी दूसरी आइडेंटिटी मेरा क्या हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं दूसरा आइडेंटिटी मैंने प्रूव किया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी प्रूव, राइट। अब उसी तरह से हम तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे। मैं यहां से इसे इरेज करता हूं, राइट। अब देखो, हमने पहली बार क्या किया बेटा, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, उसके बाद बी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे इन बोथ साइड। तो मैं क्या लिखता हूं, डिवाइड बाय बी स्क्वायर इन बोथ साइड्स, राइट, इन बोथ साइड। तो देखो, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ये बी स्क्वायर कट हो जाएगा, और एच बाय बी इक्वल टू क्या होगा, बी बाय एच इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। एच बाई बी क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब पी बाई बी का होल स्क्वायर, और पी बाई बी का होल स्क्वायर, पी बाई बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई बात समझ में। अब देखो, अब ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा तीसरा जो आइडेंटिटी हुआ वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं तीसरा यहां पे लिख देता हूं, तीसरा लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई बात समझ में। तो ये हमने 3 आइडेंटिटी
प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो ये आइडेंटिटीज का ब्रह्मा विष्णु महेश है, राइट? इसे कभी भूलना नहीं, ये आगे तक काम आता रहेगा, इसलिए ये आइडेंटिटीज को कभी भूलना नहीं है। और इसे याद करने का एक तरीका तुम्हें देता हूं, मैं इसे इरेज कर दूं। देखो, इसको एक याद करने का मैं तरीका तुम्हें बताता हूं। नॉर्मली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सभी को याद रहता है, राइट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सबों को याद रहता है। अब देखो, एक बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर देंगे इन बोथ साइड, ठीक है? देखो, इसको शॉर्ट में कैसे, अभी यदि भूल गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, कभी कभी ये चीजें कंफ्यूजन होता है स्टार्ट में। तो अभी देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस, अब यहां पे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? हमने पढ़ा है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और ये स्क्वायर में है तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, ये आया कि नहीं? एक आइडेंटिटी यदि मैंने याद रखा और मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो हमें दूसरा आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, राइट? सिमिलरली मैं इसको इस तरह से मैंने देखा। अब क्या कर सकते हैं, तीसरा याद रखने के लिए, हमने साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया बोथ साइड। अब की बार क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो क्या होगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या होगा, ये तो कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, तो एक प्लस 1, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं, से इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव हुआ कि नहीं? मैं इसको लिख सकता हूं, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इज नॉट नेसेसरी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही ऑलवेज यूज करना है। हो सकता है मुझे यूज करना पड़े 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने ये 3 आइडेंटिटी प्रूव किया। तो यहां पे देखो, अभी मैं जस्ट एक वो बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस, अब इसको उधर यदि भेज देता हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअल आइडेंटिटी तो ये है, और इसको भी हम क्वेश्चन बनाने के दौरान में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर।